अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों ने कल देखा था आर्बिट्राज। कोई भी क्वेश्चन कल के लेक्चर से रिलेटेड हो, अगर कुछ डिफरेंस लगा आर्बिट्राज में और होलसेल में? मैम उसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ क्या है कि होलसेल में हम लोग होलसेल मार्केट प्लेस से परचेज करते हैं और आर्बिट्राज में हमने रिटेल मार्केट से लेनी होती है। ठीक है। अरसलान, आप कल के लेक्चर में नहीं थे? थे कि नहीं थे? अस्सलाम वालेकुम मैम। नहीं वालेकुम मैम, मैं सलाम। तकरीबन 3-4 दिन से नहीं हूँ। नहीं हो? हाँ, मेरे ना आप असल में लेक्चर्स देख शादी है लेना। तो मैं अभी भी। कोई बात नहीं, आप बाद में कर लेना फिर मेरे से, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना? आपकी मोस्टली इस ओके। टाइम के ऊपर मीटिंग्स भी होती हैं, आप बिज़ी भी होते हो इस टाइम के ऊपर। तो आप लेक्चर्स मैम देख शादी है, लेना। मैं उधर बिजी। किसकी? शादी है मेरी ना, मैं उधर बिजी हूँ। ओए सीरियसली, आपकी अपनी है? कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर थैंक यू तो मैम। बहुत बिजी हो भैया आप, फिर तो कोई काम देना चाहिए आपको। इसलिए मैं मैं काशिफ लास्ट को भी, लेक्चर नहीं मिल सकूँ। हाँ मैं उसको भी मना कर दूंगी, काशिफ को भी, कि कोई काम ना जी। दे आपको। नहीं, उनको पता ही है। अच्छा अच्छा। सही, अच्छा जी, चलो फिर हम लोग स्टार्ट लेते हैं अपना। कल हमने देखा आर्बिट्राज क्या होता है, ठीक है। फिर साथ में थोड़ा बहुत उसको देख लिया कि उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। एक होता है हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज, एक होता है हमारे पास रिटेल आर्बिट्राज। ठीक है ना? अब आज हमने उसकी हंटिंग देखनी है कि उसकी हंटिंग कैसे होती है। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आप सब लोगों को पता है कि आपने मार्केट को सबसे पहले रिसर्च करनी है, उसको एनालाइज करना है। कौन सी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है और विनिंग आइटम है, उसको आपने लेकर आना है अपने लिए मार्केट में। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? अब जब हम लोग आर्बिट्राज करते हैं ना तो फिर कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। सबसे पहली बात ये, आर्बिट्राज के ऊपर आईपी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। आईपी कंप्लेंट्स क्या होती है, कौन बताएगा? समीद, आई थिंक आपका माइक ओपन है, आप ही बता दो। मैम जब अमेज़न को कुछ हमारे प्रोडक्ट्स में से कुछ पसंद नहीं आता तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से आईपी कंप्लेंट देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन होती है। लेकिन आईपी कंप्लेन क्या जी जी। होती है? आईपी कंप्लेन ये होती है कि जिस टाइम पर अगर आप किसी ब्रांड से अप्रूवल लिए बगैर या उस ब्रांड को इन्फॉर्म किए बगैर अगर आप उसके प्रोडक्ट को ऐड कर देते हो, या अगर आपने अपनी प्राइस बहुत लो कर दी है, या फिर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या फिर आपकी जो है ना आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो आपकी सर्विसेज से खुश नहीं है, तो उसके ऊपर फिर आपको कंप्लेंट्स मिलती है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो आर्बिट्राज में सबसे ज़्यादा हमें आईपी कंप्लेंट्स मिलती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि आर्बिट्राज में अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक तो ये कि हमारा अकाउंट बिल्कुल न्यू होता है। ठीक है ना? सेकंड क्या होता है, प्लीज़ अपना माइक आप ऑफ कर दो, किसका है? अच्छा, सेकंड क्या होता है इसमें? सेकंड ये होता है कि हम लोगों ने एलएलसी नहीं ली होती, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम आर्बिट्राज से काम शुरू करते हैं। ये हमारे पास सेकंड एक रीज़न होती है आईपी कंप्लेन की। जब आपके पास एलएलसी नहीं होती ना, तो ऑफ कोर्स ब्रांड का अप्रूवल नहीं होता ना, तो हमें बाद में अपने अकाउंट को रीइंस्टेट करने में काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया आईपी की वजह से। तो फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी सी सेफ़ नहीं होती हैं अमेज़ॉन के लिए ना, या फिर कुछ जिसको हम लोग हैज़बैंड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, वो चीज़ आ गई। उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, या आपकी लिस्टिंग में कुछ वर्डिंग आप ऐसे यूज़ कर लेते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको आईपी कंप्लेंट्स मिल जाती हैं। ठीक है। आर्बिट्राज में सबसे ज़्यादा आईपी कंप्लेंट्स मिलती हैं। फिर क्या होता है कि जब हम लोग पाकिस्तान से अगर हम लोग करते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं या काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो फिर कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सॉफ्ट ऑफ़र। ठीक है। ये चीज़ आ जाती है इसमें। सॉफ्ट ऑफ़र में क्या होता है कि ना आपने ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है, ना ये अनगेट होता है। बल्कि अमेज़ॉन, जब हमारा जो सेलर सेंटर होता है, वो हमें कुछ क्वेश्चंस देता है, हमने उस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, उसको अपना ईमेल देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, और बस उसको ओके कर देना है। तो वो हमारे लिए प्रोडक्ट को अनगेट कर देता है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट ऑफर। ठीक है। फिर क्या होता है कि हम लोगों ने अनगेटेड प्रोडक्ट्स फाइंड करनी होती है, यानी ब्रांड्स ढूंढने होते हैं इसके लिए। क्योंकि अगर हम लोग अगर हम कहते हैं कि जी नहीं, हम
गेटेड के साथ आर्बिट्राज में आ जाते हैं तो हम आ ही नहीं सकते, क्योंकि आर्बिट्राज तो उन लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। और गेटेड के लिए हमें एलएलसी भी चाहिए होती है, हमें ब्रांड अप्रूवल भी चाहिए होती है, हमें अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। तो अगर हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर हम लोग डायरेक्ट होलसेल से शुरू करते हैं, फिर हमें ये आर्बिट्राज की ज़रूरत नहीं होती। अवॉइड अप्लाई टू सेल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब भी यही है कि हमने अनगेटेड ब्रांड्स को चूज़ करना है। अप्लाई टू सेल का मतलब ये होता है कि आपको इस ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए पहले अप्लाई करना होगा। जब हम इस अप्लाई टू सेल को क्लिक करते हैं तो फिर वो हमसे आगे कहते हैं कि अब आप जाएँ और जाके ब्रांड से अप्रूवल लेकर आएँ। उसके बाद इसमें फिर क्या हो जाता है कि उसके बाद इसमें हमें कंटिन्यूस वर्किंग करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल है कंटिन्यूस वर्किंग क्या होती है कि मैंने एक प्रोडक्ट जो है ना वो अपनी लिस्ट की, मैंने उसके 15 या 20 आइटम्स जो हैं 20 आइटम्स मैंने उसकी लिस्ट कर दिए। अब मुझे उसको चेक करते रहना पड़ेगा, मार्केट में भी मुझे उसको चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कहीं ख़त्म तो नहीं होगी, इसके ऊपर सेल या ऑफ़र ख़त्म तो नहीं होगी। और मुझे अपने अमेज़ॉन स्टोर के ऊपर भी उसको लेकर चलते रहना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाती है हमारे पास ना। तो फिर आपको वर्किंग कंटिन्यूस करनी होती है, उसमें बार बार खोल के चेक करना होता है। आपने अपने उसको मोबाइल पर ही आपका डाटा आ रहा होता है, आपने अपने मोबाइल को ओपन करके देखना होता है कि क्या है इसमें क्या नहीं है। अच्छा, हमें क्या होता है कि हमें उसमें कंटिन्यूस वर्किंग करनी होती है कि हमें बार बार उसको खोल के देखना होता है कहीं मेरी आइटम्स ख़त्म तो नहीं हो गई। मेरी प्रोडक्ट जो है, अगर आपके 20 आइटम्स थे और उसमें से आपके 15 या 17 सेल हो गए तो फ़ौरन आपने दूसरा ऑर्डर दे देना है अपना, ठीक है। यानी आपका आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ नहीं आना चाहिए वहाँ पे। फिर क्या होता है फाइंड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, यानी आपने ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो कि जिसकी सेल बहुत ज़्यादा हो, यानी बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? कुछ ना इसमें से मैम। ना समझ आया हो, आपने बहुत इजी सिंपल सिंपल सी बिल्कुल हमारी कॉमन यूज़ वाली प्रोडक्ट्स जो है उनको परचेज़ करना है। कंटिन्यूस आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, यानी आपने इसको चेक करते रहना है, काम करते रहना है अपना, ठीक है। ये चीज़ आपने करती रहनी है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है ना फिर आपने अप्लाई टू सेल यानी ब्रांड उसको ब्रांड अप्रूवल जिनसे हमने लेनी होती है उन ब्रांड्स के साथ काम नहीं करना, ऐसी कोई प्रोडक्ट आपने नहीं लेकर जानी। अच्छा, फिर इसमें आ जाता है हमारे पास आईपी कंप्लेंट्स का सबको पता है, उसकी टाइप्स का सबको पता है क्या होता है, बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स के बारे में सबको पता होता है, ठीक है। फिर आता है बाय बॉक्स की रोटेशन का सबको पता होता है। अब इसका जो क्राइटेरिया है ना उसमें आपने क्या करना है कि जो बीएसआर है ना, जितना कम होगा ना उतना बेस्ट होगा। आपने 20,000 से कम बीएसआर रखना है। प्राइवेट लेवल में हमने क्या किया था, प्राइवेट लेवल में आपको 50,000 से कम बीएसआर होना चाहिए, ठीक है। होलसेल में आपके पास 30,000 से कम बीएसआर होना चाहिए, और आर्बिट्राज में आपके पास 20,000 से कम बीएसआर होना चाहिए। बल्कि 15 से भी बल्कि आप कम कर, जितना कम होगा ना उतनी ही आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलेगी और आपका काम चलेगा इसके ऊपर। बाय बॉक्स की रोटेशन में वही चीज़ें आ जाती हैं कि अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हाई सेल होनी चाहिए, गुड इन्वेंट्री होनी चाहिए, कस्टमर्स का फीडबैक आना चाहिए, प्राइस आपने लो रखनी है लेकिन बिल्कुल भी ज़ीरो पे नहीं लेके जानी, लो करनी, अच्छी प्राइस होनी चाहिए लेकिन लो प्राइस होनी चाहिए बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में, तभी आपकी सेल ज़्यादा होगी। और लो बीएसआर यानी बिलो 20,000। फिर हमारे पास जो आर्बिट्राज के टूल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, हमारे पास आर्बिट्राज के लिए बेतहाशा टूल्स ऑफिशियली यूज़ होते हैं, ठीक है। जिसमें से मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर बताए भी हुए हैं, जिसमें से ये हमारे पास आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, पैक्यू कॉमर्स आ गया, हीलियम 10 आ गया, प्राइस ब्लिंक हो गया, रैक्यूटन हो गया, टेक्टिकल आर्बिट्राज। अच्छा, अब इन सब में से हमें कौन सा चाहिए होता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे पास अगर हीलियम 10 है तो गुड हो गया, ठीक है। सेकंड, अगर हमारे पास कीपा है तो गुड हो गया, हमें फ़िलहाल फिर किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सोर्स मॉड्यूल है, ये बहुत बेस्ट है आर्बिट्राज के लिए जो लोग इसको प्रोफेशनली लेके जाते हैं। और टेक्टिकल आर्बिट्राज, ये दो टूल्स जो है ना ये प्रोफेशनली लेवल के ऊपर बहुत बेस्ट होते हैं अगर आपने इसको लेकर जाना है तो। स्कैन अनलिमिटेड भी बहुत अच्छा होता है। स्कैन अनलिमिटेड क्या होता है, जिसका सेलर अकाउंट ओपन होता है ना, यानी जिस बंदे ने बिज़नेस करना होता है ना,
सिर्फ वही इसको ओपन कर सकता है अपने अकाउंट के ऊपर, सेलर स्कैन अनलिमिटेड को। जी अच्छा, हाँ जी, किसी ने मैसेज किया था। क्या हुआ है, क्या कहा है दानिश ने, सॉरी मुझे समझ नहीं आई। वो कह रहा है 1 मिनट देना मुझे, मैं आता हूँ अभी। अच्छा ओके ओके ठीक है। तो फिर ये क्या होते हैं कि स्कैन अनलिमिटेड सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं जिनके पास सेलर सेंटर होता है, अपना सेलर अकाउंट होता है। और ये जो जितने भी टूल्स हैं ना, स्कैन अनलिमिटेड हो गया, सोर्स मॉड्यूल हो गया, टेक्निकल आर्बिट्राज हो गया, ये हमें बताते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है मैंने ली है, एग्जांपल है कि मैंने अगर एक कैलकुलेटर लिया है, तो वो कैलकुलेटर अमेज़ॉन के ऊपर क्या प्राइस है उसकी, वॉलमार्ट के ऊपर क्या प्राइस है, ईबे के ऊपर क्या प्राइस है, उनके प्राइस का डिफरेंस बताएगा, किसके ऊपर फला इसके ऊपर कौन सी वेबसाइट के ऊपर सेल लगी हुई है, डिस्काउंट लगा हुआ है, यानी वो टोटली सारी डिटेल्स जो है ना उनकी, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये आर्बिट्राज के लिए बेस्ट टूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास हीलियम और कीपा है ना, तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, मतलब फ़िलहाल प्रैक्टिस करने के लिए। अब इसका हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, बीएसआर यहाँ पे ये मोस्टली मेरा जो कोर्स होता है ना, सिलेबस जो होता है, ये एनेबलर्स से थोड़ा सा ज़रा मैच करता होता है। तो बीएसआर यहाँ पर इन लोगों ने दिया हुआ है 60,000, लेकिन आपने 60,000 नहीं रखना, आपने 20,000 से कम रखना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस उन्होंने वही 15 प्लस दी हुई है, हमें 15 प्लस ही चाहिए सेलिंग प्राइस। नंबर ऑफ़ सेलर्स इन्होंने लिखा है 4 to 30, ये अब आपने याद रखना है। नंबर ऑफ़ सेलर्स आपने 4 to 30 नहीं लेने, 4 to 30 तो होल सेल के लिए होते हैं। अगर आप अपनी 25 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट करते हो, आइटम जो है अपना 25 में, तो 25 में अगर आपके पास 30 होंगे तो आपकी बारी कब आएगी, आपकी सेल कब होगी, अगर इतना ज़्यादा आप बंदे के साथ काम करोगे। आपने नंबर ऑफ़ रीसेलर्स कितने रखने हैं, 4 to 8 या मैक्सिमम 10, 4 to 10 रखने हैं आपने। उससे ज़्यादा आपने जो है ना आर्बिट्राज के लिए नहीं लेके जाना किसी भी उसके ऊपर ब्रांड, चाहे वो जितना मर्जी आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा हो। क्योंकि आर्बिट्राज में क्या होता है कि आर्बिट्राज में हमें सेल चाहिए होती है। हम चूँकि यहाँ बैठे होते हैं तो हम लोगों ने एफपीए की फ़ी भी देनी होती है, तो हमें होता है कि हमारी सेल हो ताकि हम इसको लेकर चल सकें आगे। आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आ रहा हो तो थोड़ा बहुत। प्रोडक्ट साइज़ जो है वो वही स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, कैटेगरी अनगेटेड कैटेगरी होनी चाहिए। रिव्यूज़ में क्या था, 100 प्लस होना चाहिए, जैसे होलसेल में था 100 प्लस। उसके बाद रेटिंग में भी वही 4 प्लस होनी चाहिए रेटिंग भी इसकी। वेट इसका 2 kg यानी कि कितना 5 lb उतना होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन आपने यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 3 प्लस यानी 10% और मोर ना। लेकिन आप अपने माइंड में रखो कि आपने किसी भी, वो चाहे प्राइवेट लेबल है, चाहे होलसेल है, चाहे आर्बिट्राज है, कहीं पर भी अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन अपना देखना है ना, वो उसको 30-35% से ज़्यादा देखना है। अगर आप 30% से कम अपना प्रॉफिट देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का, इतना काम करने का, जब आपको प्रॉफिट ही नहीं आएगा। एक प्रोडक्ट है, अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं पर यूनिट की, तो पर यूनिट के ऊपर जो है आपको मिनिमम 9 to 10 डॉलर्स प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा काम करके, तभी आप मज़ीद जो है ना उस पर प्रॉफिट अर्न करके तो मज़ीद उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो अपनी। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट जो है अगर आप लेकर आते हो उसके बाद आपको जस्ट $2 या जस्ट $3 बच रहा है सिर्फ, तो उसका क्या फ़ायदा, फिर मेरा ख्याल में उसका कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जी होता ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। अब हम देखते हैं, ये हमारा तकरीबन समझो सारा आर्बिट्राज हो गया। हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर देखते हैं, जैसे मैंने कल बताया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी हंटिंग करनी है। हंटिंग कैसे करनी है, आपने पहले रिटेल मार्केट प्लेसेस खोल देखनी है जाके। मैंने यहाँ पर जैसे ये शीन ओपन की है, ठीक है, सबको पता है shein.com का कि ये क्या मार्केट प्लेस है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इधर ये ऑफ आ जाता है इसमें, ठीक है। हम इसके मज़ीद सेल में देखते हैं, ये 90% आ गया यहाँ पर हमारे पास। आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स को उठाना है, डिस्काउंटेड आइटम्स को उठाना है आपने किसी भी रिटेल की वेबसाइट में जाके,
ठीक है ना। और फिर आपने उसको अमेज़ॉन के ऊपर जाके चेक करना है, उसका क्राइटेरिया सारा आपने देखना है, उसको आपने जाकर देखना है कि ये आपको प्रॉफिट देती है प्रोडक्ट या नहीं देती। ठीक है, इसकी अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है खुद से सारों ने, या आप लोगों को इस चीज़ का पॉइंट समझ में आना चाहिए कि आपने पहले से कोई भी रिटेल मार्केट प्लेस ओपन करनी है, वहाँ आपने जाके चेक करना है कि किस किस जगह के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि हाँ मुझे ये अच्छी लग रही है प्रोडक्ट ना। आपने फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है ना, जो मेन कीवर्ड है उसको आपने अमेज़ॉन के ऊपर लिखना है, और वहाँ जाके आपने देखना है कि अच्छा, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। मोस्टली जे इसमें ड्रेसेस ही होते हैं सारे। स्पोर्ट्स में भी हम लोग, फिटनेस में चले जाते हैं। ये वाली प्रोडक्ट एक देख लेते हैं, हमें ये यहाँ पर मिल रही है 1.47 में। ठीक है, आपने इसको कॉपी किया, इसको हम ले गए अमेज़ॉन के ऊपर, ये थी। अच्छा, हमें उसका ब्रांड लाजमी देखना है, कौन सा ब्रांड है ये, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने ब्रांड की प्रोडक्ट को लेना होता है ना, तो फिर हमें ब्रांड देखना होता है। यहाँ पे इन्होंने कोई मेंशन किया हुआ ब्रांड, लग नहीं रहा। लेकिन ये शीन के ऊपर तो 70% प्रोडक्ट्स अनब्रांडेड होती हैं, तो उसका कोई इशू नहीं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, हो सकता है आपको मिल जाए यहाँ से अच्छी प्रोडक्ट्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इधर से देखनी, लेकिन ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है ना, 4.89 इसका रेटिंग है इस प्रोडक्ट की। हम इधर देखते हैं, ये वाली ब्लैक वाली रोब हमारे पास यहाँ पर आई हुई है, $19 की भी है ये वाली। आपने क्या करना है कि जो सेम जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पर ढूंढी है ना, देखी है ना, वैसी वही सेम प्रोडक्ट जो है वो आपने अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करनी है जाके, सेम वही डिज़ाइन है, मेरे ख्याल में ये वाला था। यस, और अगर आपको उसके ब्रांड का चल जाए पता, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा यहाँ पर, तो ये इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस खुद ही से करनी होगी। ये अगर 19 में मिल रही है, आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर 19 की सेल हो रही है, अगर यहाँ पर ये 8 की भी सेल हो रही है ना फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर तो आपको ये मिल रही है 1.47 में। तो आपने यहाँ से उठानी है, यहाँ से लेके आपने उसको अपने अमेज़ॉन स्टोर के ऊपर लिस्ट करना है, इसके साथ मी टू करना है, और लिस्ट करने के बाद उसको आपने सेल करना शुरू कर देना है, मी टू करना है। लेकिन मी टू करने के लिए भी क्या है कि आपने देखना है उसका सारा क्राइटेरिया हमारे मुताबिक है कि नहीं है। क्राइटेरिया क्या है इसका, जो इसका होलसेल का क्राइटेरिया था सेम वही क्राइटेरिया है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यानी कि क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात ये कि हमने देखना है FBA 3+ होने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ एक है ये, यानी ये है ही प्राइवेट लेबल, हमने इसको यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, हमने इसका BSR देखना है, 20,000 से कम होना चाहिए, इसका BSR 1,000 है। ठीक है, इसका BSR ना, अब ये चूँकि प्राइवेट लेबल है, तो फिर हम बैक पे चले जाते हैं, कोई दूसरी ढूंढते हैं इसी डिज़ाइन में। ये लेफ्ट में जो 4 डॉलर की लगी, ये तो नहीं है? चलो ये देख लेते हैं, फ़िलहाल तो हमने वो चीज़ें अपनी देख ली हैं। नेवन FBA इसके ऊपर भी, और इसका तो 76 है BSR। मोस्टली 1 है इसके ऊपर, सबके ऊपर। आपने जो रीसेलर्स देखने हैं ना, वो 4 to 8 या 4 to 10 देखने हैं, कोशिश करनी है कि 10 से ज़्यादा ना हो रीसेलर्स, और FBA वही 3+ होने चाहिए। अच्छा, अगर एग्जांपल है कि 3+ नहीं भी होते ना, 2 भी होते हैं ना, तो भी कोई मसला नहीं है,
आप 2 के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन सारे 1 FBA हैं और अमेज़ॉन खुद भी सेल कर रहा है। इस पे आ गए 3, इसे चेक करते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि उसकी मंथली सेल कितनी है, फिर आपने देखना है उसकी पर सेलर वो कितने FBA कितने हैं, 3 आ गए। उसका BSR चेक करना है, 7000 हो गया उसका, ठीक है। 50 प्लस बॉट इन पास्ट मंथ में हो गया। फिर आपने इसके रीसेलर्स चेक करने हैं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, हमें कितने चाहिए, 4 to 8 या 4 to 10 ही चाहिए हैं, तो ये भी ठीक है उसके मुताबिक ना, हम इनके साथ मीटू करके यहाँ पर 5वें खुद आ जाते हैं। अब इसकी प्राइस यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 20, यहाँ पे 20 दी हुई है, ठीक है। हम इसको यहाँ पर देखते हैं, उसी डिज़ाइन को आप यहाँ पे देख सकते हो, चलो यहाँ पे 2 की हो जाएगी तो भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। इस तरह से आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। टाइम लगता है हंटिंग में, इस चीज़ में, लेकिन यह है कि आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मार्जिन की प्रोडक्ट्स जो है ना वो मिल जाती हैं आर्बिट्राज में भी, ठीक है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो इसमें? हाँ है, 2 रह गए बाकी। नो। अच्छा, तो ये आपका आर्बिट्राज था और आर्बिट्राज का लेक्चर आपका आज हो गया है कंप्लीट। हाँ, इट्स ओके। आर्बिट्राज का लेक्चर जो है वो आपका हो गया है कंप्लीट। क्या होता है आर्बिट्राज? जहाँ पर भी डिस्काउंट्स लगे हों, सेल लगी हो, आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाके प्रोडक्ट्स को देखना है। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करना है, देखना है कौन सा ब्रांड आपको प्रॉफिट दे रहा है। उसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर आपके पास अच्छा आता है, 30% प्लस आता है, तो ही आपने उसको लेके चलना है, अदरवाइज़ आपने उसको छोड़ देना है, कोई दूसरी प्रोडक्ट लेकर आनी है मार्केट में। बहुत ध्यान से हम लोगों ने उन ब्रांड्स को चेक करना होता है, क्योंकि अनगेटेड ब्रांड्स होते हैं और हमें उसके ऊपर IPs आ सकती हैं। तो पहले आपने इसको मार्केट में चेक करना है कि ये किस लेवल का है, ऑथेंटिक वेबसाइट है भी कि नहीं है, इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है क्वालिटी या नहीं है इसकी, ठीक है। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद फिर आपने उसका ऑर्डर देना है, और ऑर्डर देकर फिर आपने आगे, अब यहाँ पर आगे हमारे पास प्रेप सेंटर्स कि भाई जब हम लोग ऑर्डर देते हैं, अब जैसे ये हमने शीन खोली है ये वाली वेबसाइट, और जब मैं यहाँ पे ऑर्डर दूंगी तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में एंटर होने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, बारकोड्स चाहिए होते हैं, लेबलिंग चाहिए होती है। फिर हम क्या करेंगे, हम इनको देंगे एड्रेस अपने प्रेप सेंटर का, यानी थर्ड पार्टी का, जो वहाँ पर डिफरेंट वेयर हाउसेस होते हैं, डिफरेंट वहाँ पर लोग होते हैं जो जो इस चीज़ का बिज़नेस भी करते हैं। उसको हम लोग थर्ड पार्टी बोलते हैं, 3PL बोलते हैं, प्रेप सेंटर्स बोलते हैं। उसको हम देंगे, वो हमारे बिहाफ के ऊपर इनकी पैकिंग उतारेगी, हमारी पैकिंग करेगी, यानी सिंपल पैक कर देंगे उसको, और उसके ऊपर वो लेबल लगा देंगे, ठीक है। 2 तरह के लेबल्स होते हैं। एक लेबल वो होता है जो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, वो हमसे पूछेंगे आपके कितने आइटम्स हैं, हम बताते हैं हमारे 25 आइटम्स हैं, वो हमें 25 बारकोड्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। वो एक एक बारकोड जो है वो हमारी एक एक प्रोडक्ट के ऊपर जाके लग जाता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड वो पूछते हैं आपके मेन बॉक्सेस कितने हैं, ये वो तो प्रोडक्ट होगी ना, हम कहते हैं कि 25 जो हमारे पीसीज है ना वो 4 बॉक्स के अंदर आ गए, फिर वो हमें मेन बारकोड्स 4 प्रोवाइड करेंगे, जो हमने वो जो मेन बॉक्स होगा उसके ऊपर लगाना होगा। अब उस बार कोड के अंदर लिखा क्या होता है, उस बार कोड के अंदर सबसे पहली बात, अगर यहाँ ये प्रेप सेंटर वाले उसको स्कैन करते हैं बार कोड को, तो वहाँ पर एड्रेस मेंशन होता है। कौन सा एड्रेस? जो उस प्रेप सेंटर के बिल्कुल करीब तरीन वेयर हाउस होता है वहाँ का, उन्होंने वहाँ भिजवानी होती है। फिर जब वेयर हाउस के गेट तक ये पहुंचता है तो फिर हमारी उसको बारकोड को स्कैन किया जाता है, तो उनको आइडिया हो जाता है कि ये कौन से वाले प्रेप सेंटर से आया है यहाँ पे, ठीक है, यानी ये कौन से वाली कंपनी का है। और फिर वो डायरेक्ट जो है वेयर हाउस में जो उन्होंने हमारे शेल्फ रखे हुए होते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाती है हमारी प्रोडक्ट्स। तो ये बारकोड और ये लेबलिंग जो होती है ये इसलिए होती है। FBM, जब हम लोगों ने FBM करना होता है ना, तो FBM में हमें ये बार कोड्स की और लेबल्स की ज़रूरत नहीं होती। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। जी हस्तिशा। जी मैं हमेशा की तरह कंफ्यूज हो गया हूँ एक चीज पे। हाँ जी बोलो। मैंने ये पूछना था जी, आर्बिट्राज के अंदर पता नहीं, क्योंकि मैं कॉल पे था, मैंने मैसेज किया अभी हाँ आपको। हाँ तो मैंने नहीं सुना। जो आर्बिट्राज है इसके अंदर भी हम प्रोडक्ट घर बुला मंगवा के आपने, प्रेप करके सेंड कर सकते हैं ना कस्टमर को, सॉरी, अपने घर बुला के, FBM बेसिकली।
आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, सॉरी। जी जी, एफबीएम तो कर सकते हैं ना? एफबीएम मतलब में एफबीएम कर सकते हैं ना इसके साथ भी, हाँ आर्बिट्राज के हाँ, साथ? ऑफ कोर्स, आराम से कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने जाना है, चलो या डन तो हो आपने गया। अगर तो ये रिटेल मार्केट प्लेस है ना, सही आपने हो गया रिटेल से वो। उसको, हाँ, जी। अच्छा सुनो ना, आपने रिटेल से सामान अपने घर मंगवाना है किसी वेबसाइट से, या फिर खुद ही आपने किसी फिजिकल स्टोर में जाना है। जो चीज़ पसंद आती है उसको आपने लेना है। पहले उसको आपने चेक करना है अमेज़ॉन के ऊपर कि आपको प्रॉफिट देती है कि नहीं। उसके बाद ठीक है, अपने घर ला के आपने उसको सिंपल बैग में डालना है और बस कस्टमर को भेज देना है, सिंपल। FBM के लिए हमें किसी भी लेबल की, बारकोड की ज़रूरत नहीं होती। बारकोड और और जो लेबलिंग, एसिन होता है, एसिन, हाँ हाँ ठीक हो गया। मैं क्योंकि एक चीज के साथ कंफ्यूज था कि जो हाँ, एसिन होता है, अमेजोन का बारकोड होता है, क्या वो भी हमने प्रोडक्ट के ऊपर लगा के कस्टमर को भेजना होता है, या नहीं सिर्फ नहीं 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 हमने सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं भेजना नहीं, होता है सिर्फ? आपने सिंपल, आपके पास एक प्रोडक्ट है, ये एग्जांपल है कि आपने एक कुशन लिया, एक हैंडबैग लिया है, ठीक है। उस हैंडबैग को आपने सिंपल वाइट पेपर में या तो रैप करना है तो कर लो, नहीं करना, ये जो गिफ्ट बैग नहीं होते हैं, जो उस गिफ्ट बैग में आपने डालना है, कस्टमर को आपने ना उसको डिलीवर करवा देना है, बस डिस्पैच करवा देना है, सिंपल। ये FBM है। कस्टमर को पता है कि मैंने अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर किया था और चलो ये डन मुझे हो आया है। हाँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अगर अगर आपने अमेज़ॉन से शॉपिंग की है, अगर काफ़ी दफ़ा करते हो, तो आपको आइडिया होता होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन के बैग्स में आती हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो सिंपल बैग में डाल के आती हैं आपके पास, लेकिन आपने जो कि अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया होता है आपको पता होता है वहीं से आया है। तो इसके लिए हमें FBM के लिए जी हमें हाँ जी। किसी भी बारकोड की, अमेज़ॉन के लोगो की, उसके लेबल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं FBA में। क्यों? क्योंकि वो जो एंट्री होती है ना, उसमें हमें चाहिए होती हैं वो चीज़ें एंटर करने के लिए वेयर हाउस के। सही हो गया। हाँ, ठीक है। और कोई और जो क्वेश्चन? प्रोडक्ट की हम हाँ, जी, प्रोडक्ट की जो हम लेबलिंग करके अमेजोन को सेंड करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? फॉर FBA, एग्जांपल मैं एक FBA, प्रोडक्ट, एफबीएम ही आएगा ना? एफ बी ठीक हो ए गया। ए हाँ, FBA। जिस ठीक हो गया। आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में उस वो जो लेबल है ना, उस लेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है एड्रेस अमेज़ॉन के वेयर हाउस का, कि आपने कहाँ भिजवाने हैं, ठीक है। वरना अगर आप यहाँ यूके में बैठे हुए हो, आपको क्या पता आपने कौन से वाले वेयर हाउस में भेजना है। तो फिर जो आपके करीब तरीन वेयर हाउस होगा ना, उसका एड्रेस उस लेबल पे लिखा होगा, आप वहाँ भिजवाओगे। जब वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ वो फिर उस लेबल को जब स्कैन करते हैं, उनको चल जाता है पता कि ये आपकी तरफ से आया है, और फिर वो जो उन्होंने आपका शेल्फ रखा होता है वेयर हाउस में, आपकी प्रोडक्ट्स वहाँ पहुँच जाती है। ये जो लेबलिंग होती है ये जी हमें जी इसलिए चाहिए होती है, ठीक है। जी, जिसमें मैं काम करता हूँ ना, उसके अंदर भी हम यही करते हैं। हाँ, चलो डन हो गया। ये चीज़। और जबकि FBM में हमें ये कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल प्रोडक्ट को हमने शॉपिंग बैग में डाला या गिफ्ट रैपर में डाला और उसको डिस्पैच कर दिया, बस। यही तो बचत होती है सारी इसमें। और मैम इसकी सोर्सिंग उसी तरह है FBA की तरह? हाँ, सोर्स FB और FBM में कोई फ़र्क नहीं होता। FBM आपने अपने घर सामान रखना होता है, FBA में आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना होता है, बस। और तो नहीं होता कुछ भी इसमें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हम्म, चलें फिर हम लोग अपना, आप कल का लेक्चर देखेंगे। कल हम लोगों ने देखना है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है ना। कल हम ड्रॉप शिपिंग को देखेंगे, और फिर जो आप लोगों के नेक्स्ट 4 डेज होंगे उसमें फिर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग की, सोर्सिंग की। और उससे फिर नेक्स्ट मंडे से हम लोग फिर अकाउंट्स के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। लिस्टिंग करना कैसे करनी है, प्राइवेट लेबर की लिस्टिंग कैसे करनी है, होलसेल की लिस्टिंग कैसे करनी है, FBA की लिस्टिंग कैसे करनी है, FBM की लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इन चीज़ों को देखेंगे सारे आगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।